ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि आज चर्चा हुई है इनकी सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ साथ ही कई और भी जो यूनियन के लोग हैं उनके साथ। तो जानते हैं कि क्या कुछ मीटिंग के अंदर रहा, क्योंकि मीटिंग से बाहर आने के बाद जो सफाई कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखे थे। लेकिन हम जानते हैं कि क्या मांगे उनकी थी और किस तरह से चर्चा शुरू हुई और कहाँ पर आकर जो बात है वो अटकी है या नहीं अटकी है महापौर के हिसाब से। महापौर जी, आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर पहली बात तो हम जानना चाहेंगे कौन कौन से जो महकमे के लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, कितने लोग यहाँ पर आए थे और चर्चा किस विषय पर हुआ? देखिए, आज जो चर्चा हुई है वो सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ हुई है। लगभग उनकी 13-14 यूनियन के लोग थे और 20 से 25 उनके प्रतिनिधि थे। कुछ उनके अधिवक्ता भी उनके साथ आए थे। तो उनके साथ अच्छी चर्चा हुई है और उन्होंने कर्मचारियों के हित में बात की है और हम कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं, हमने ये बात बताई है। और काफ़ी कर्मचारी काम पर लौट गए हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक ये लोग इससे हमारे जो बाकी लोग हैं ये भी काम बात हमारी मान जाएंगे और काम पर लौट जाएंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि काम पर लौट आएंगे, लेकिन इससे पहले आपके जितने भी बयान जारी हुए हैं, आप प्रेस रिलीज जो जारी कर रहे हैं उसके साफ दिखता है कि आप बोल रहे हैं कि जो सफाई की व्यवस्था है दुरुस्त हो चुकी है दिल्ली के अंदर। नॉर्थ दिल्ली की अगर हम बात करें, सफाई कर्मचारी लौट आए हैं अपने काम पर, लेकिन जो व्यवस्था है वो अभी भी खराब है, गंदगी कूड़े के ढेर अभी भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि सफाई की जो हड़ताल थी वो खत्म हुई या नहीं हुई? क्योंकि सफाई कर्मचारी के जो यूनियन के लोग हैं उनका कहना है कि अभी भी हमारी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। महापौर के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं लोग वो कुछ बंद कमरे में आकर कर जाते हैं और हमें तोड़ने की या हमारे बीच में फूट डालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। हमारे जो अभी सफाई कर्मचारी यूनियन के लोग आए थे उनसे भी बंद कमरे में बात हुई है, उनसे खुलने में बात हुई है। तो जो भी कर्मचारी यूनियन के जन प्रतिनिधि जाते हैं उनके साथ हॉल के अंदर बैठ के बात होती है और अकेले में किससे बात नहीं होती, सबके साथ मिल के बात होती है। और हम सबका काम है रास्ता निकालना। पिछले 25 दिन का कूड़ा सड़कों पर पड़ा है। 25 दिन का कूड़ा 4 दिन में तो उठ नहीं जाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक मेरे पास आज तक की रिपोर्ट है लगभग 21,000 मीट्रिक टन कूड़ा अभी 3 दिन में हमने उठाया है, जिनको हमने लैंडफिल तक और वहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट है वहाँ तक पहुँचाया है। तो लगातार नगर निगम काम कर रहा है। हमारे 1-2 जोनों में समस्या है जहाँ भी थोड़ी सी कर्मचारी जो हमारे जो यूनियन है जो अभी तक नहीं माने, मुझे लगता है वो भी मान जाएंगे। 104 वार्डों में अगर 80 वार्डों के अंदर सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है तो बड़ी बात है। अगर 20, 25, 24 वार्डों में नहीं हो पा रही तो उसको भी ठीक करेंगे। लेकिन अगर 80 वार्डों के अंदर सफाई व्यवस्था हो रही है तो हमारी उपलब्धि है। और जो लोग काम पर आए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बधाई की बात है। जैसे कि अभी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर FR 17 को भी लेकर चर्चा की गई है। उनकी मांग है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। महापौर से जानते हैं कि खत्म होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा? क्योंकि जो सफाई कर्मचारी यूनियन के लोग थे उनका कहना था कि इस पर आश्वासन तो उन्हें मिला है कि जल्द खत्म होगा, लेकिन महापौर से भी इसका जवाब ले लेते हैं। महापौर जी, FR 17 पे भी उन्होंने आपसे चर्चा की है। उनको लगता है कि ये खत्म होना चाहिए, तो खत्म होगा नहीं होगा? क्योंकि आश्वासन आपकी तरफ से मिला है, तो होगा तो कब तक होगा? 30 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। उस दिन शनिवार था, जिस दिन लगभग 40-50 कर्मचारी यूनियन हमारे पास आई थी। हमने उसी दिन उनको कह दिया था कि जैसी सोमवार को वर्किंग डे ऑफिस खोलेंगे हम इस पर काम करेंगे। और मुझे लगता है कि कल से हमारा प्रेम्बल बन गया था, फाइल मूव कर रही है। जल्दी फाइल उसमें एंटीसिपेशन दे करके FR 17 से अपने सफाई कर्मियों को छुटकारा दिला देंगे। ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। FR 17 हटने से लगभग 500 से 700 करोड़ रुपया सफाई कर्मियों को जो एरियर्स के रूप में रुका हुआ था वो उनको मिलेगा, जिसका देने का वादा दिल्ली सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि आप पक्के दिल्ली सरकार, आप MCD आपको पक्का करें, आपका एरियर का पैसा मैं दूंगा। तो लेकिन उसके लिए कर्मियों के लिए इतना बड़ा रास्ता खोलना कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा जो और भी हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात हो, लेफ्ट आउट केस हो, डेथ केस हो, 4-5 विषयों पर अच्छे से बात हो रही है। और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने सभी सफाई कर्मियों को कि 2006 तक के जितने कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करना, 2010 तक के डेथ केस वाले केसेस और हमारे जितने भी लेफ्ट आउट केस हैं जो 98 तक के बचे हुए हैं, उन सबको पक्की नौकरी दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपसे वादा किया है
और मैं अपने वादे पर खरा उतरूँगा। 100% आप सबको न्याय दिला के ही मैं दम लूँगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी के अलावा भी जो नगर निगम के और भी महकमे के जो लोग हैं हड़ताल पर हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं और स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी उन्हीं सभी कर्मचारियों का आरोप है कि पिक एंड चूज़ की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपने सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की सैलरी पूरी की पूरी जारी कर दी। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसी क्या कमी रह गई थी? हम भी कोरोना वॉरियर थे, हमने भी निगम के लिए काम किया है, कोरोना जैसी महामारी के वक्त काम किया, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में ले जाकर हमसे काम कराया गया जो हमारा डिपार्टमेंट था भी नहीं। तो उनका कहना है कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी क्यों? अगर देनी थी तो या तो सबकी बराबर देते, और अगर दी है तो सिर्फ सफाई कर्मचारियों की पूरी क्यों दी? उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब सफाई व्यवस्था चरमराती है तो दिल्ली की जनता परेशान होती है, और दिल्ली की जनता परेशान होती है तो जवाब महापौर को देना पड़ता है। देखिए, आज शहर को साफ रखने की हमारी प्राथमिकता भी है, ज़रूरत भी है। अगर शहर के अंदर गंदगी लंबे समय तक रहेगी तो कोई महामारी दूसरी आ जाएगी। दिल्ली ने बड़ी मुश्किल से कोविड से छुटकारा पाया है, कोविड से हमने निजात पाई है। तो सफाई कर्मी जिनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है शहर को साफ रखने में, और कोरोना कालों में कभी जितने उन्होंने अच्छे से काम किया तो उनको वेतन हमेशा पहले दिया जाता है, क्योंकि इस वर्ष कोविड के कारण से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। नहीं तो हर महीने की 7 तारीख को सफाई कर्मियों का वेतन उनके खाते में पहुंच जाता था। तो उसको भी हमने बीटीए से जोड़ा हुआ था। जो बीटीए का हमारे पैसा हर महीने आता था, उस बीटीए के पैसे से हम सफाई कर्मियों को वेतन दे दिया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली सरकार ने हमारा बीटीए का पैसा मई के महीने से रोका हुआ था, जिसके कारण से हमारे को समस्याओं का सामना करना पड़ा। जहाँ तक हमारे टीचर्स की बात है, टीचर्स हमारा राष्ट्र निर्माता है, बच्चों को पढ़ाता है, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि निगम के अंदर हम प्राथमिक शिक्षा देते हैं। इसका मतलब जो कच्ची उम्र के बच्चे होते हैं उनको परिपक्व बनाने में हमारे शिक्षकों का मार्च में एग्जाम भी होते हैं बच्चों के, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमने सितंबर तक का वेतन उनका सबका दे दिया है। फरवरी के अंत तक उनको और वेतन की व्यवस्था कराएंगे। नगर निगम के पास पैसे हों और उन्होंने पैसा रोका हुआ हो तो निगम दोषी है। लेकिन नगर निगम के पास अगर पैसा नहीं है और फिर निगम पैसा कहाँ से लाएगा? निगम के पास पैसा लाने के 2 ही कारण हैं, 2 ही तरीके हैं। एक जो हमारा अपना राजस्व है उससे हम पैसा अर्जित करते हैं। दूसरा, जो हमारे दिल्ली सरकार से हमारा जो पैसा आता है, चाहे वो बीटीए का है, चाहे वो ट्रांसफ़र ड्यूटी का है, चाहे वो अन्य सोर्सेज से आए, उन सब सोर्सेज जो पैसा आता है उस पैसे से हम अपनी नगर निगम चलाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने हमारे पैसे में 60% कट कर दिया। 2090 करोड़ की घोषणा की थी, अभी तक 1000 करोड़ मुश्किल से मिला है। पूरा साल निकल गया है। फरवरी के महीने में हमें मार्च में ये फाइनेंस ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा दिल्ली सरकार से भी निवेदन है कि दिल्ली को स्वस्थ रखने के लिए और 2 लाख निगम कर्मियों की से ना खिलवाड़ करते हुए हमारा पैसा समय पे जारी करे, ताकि हमारे को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। कुछ कर्मचारियों ने अपना नाम ना बताने की उस पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों को ही पक्का कर दिया गया, चाहे वो और उनकी पदोन्नति कर दी गई। लेकिन हम पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, हमने पूरी ज़िंदगी एमसीडी को दे दी, हमें पक्का करने की बात नहीं की जा रही है। और कुछ चुनिंदा लोगों को या कुछ लोगों को पक्का करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ एमसीडी कर्मचारियों के लिए आगे खड़ी है, उनके हित के लिए काम कर रही है। क्या दिखावा चल रहा है, या फिर जो बाकी लोग भी हैं वो भी पाइपलाइन में हैं, उनके लिए भी जो नगर निगम है वो गंभीर है और आगे उनके लिए भी काम किया जाएगा? नहीं, दिखावा किसके लिए करेंगे? गिनती तो 1 से शुरू होगी, तो शुरुआत जहाँ से भी होगी तो पहले नंबर पे जो भी आएगा उसी को मिलेगा, उसी को नौकरी पक्की मिलेगी। तो ये कोई दिखावा नहीं है, गंभीरता से काम हो रहा है, संवेदनशीलता से काम हो रहा है। और आने वाले समय के अंदर 3, 4, 5 महीने में आप देखेंगे हमारे जो सफाई कर्मी हैं बड़ी संख्या में उनको पक्की नौकरी मिल जाएगी। अंतिम सवाल ले लेते हैं कि सिर्फ वेतन को लेकर ही ये पूरी जो हड़ताल है वो नहीं हो रही है। कर्मियों का कहना है कि हमारा वेतन समय पर मिले, हमेशा एक डेट फिक्स की जाए और उस डेट पर हमारे जो सैलरी है हमारे अकाउंट्स में पहुंचे। इस बात को लेकर भी लगातार जो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे इंजीनियर विभाग है, सभी हड़ताल पर खड़े हैं। तो ये भी एक सवाल है कि क्योंकि व्यवस्था अगर हम देखें, नॉर्थ एमसीडी के हालात देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसे में एक फिक्स डेट पर सभी के अकाउंट में उनकी जो सैलरी है वो पहुंचे, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? इसकी व्यवस्था हमारे कर्मियों को ही करनी है,
क्योंकि जो राजस्व आता है वो तो कर्मियों के कारण से आता है। अभी हम आम माफ़ी योजना अगर लेकर के आए हैं, उस आम माफ़ी योजना से निगम को 300 से 500 करोड़ रुपए अर्जित हो सकते हैं, और निगम का कर्मी अगर काम नहीं करेगा तो राजस्व कैसा आएगा? हाउस टैक्स माफ़ी, संपत्ति कर की माफ़ी योजना है, अनाज गोदामों के लिए, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए, जिन लोगों के चेक डिसऑनर हो गए हैं उनके लिए 4 बड़ी योजना हम लेकर के आए, तो उसका लाभ भी जब भी मिल पाएगा। तो करने वाला कौन है और पाने वाला कौन है? अगर निगम कर्मी अच्छे से काम करेगा तो सैलरी भी अच्छे से पाएगा, अगर वो काम को लटका के अटका के झटका के करेगा तो वेतन कहाँ से आएगा? क्योंकि वेतन देने का काम है अपने नॉन प्लानिंग से, अपनी कमाई से वेतन देना होता है। तो कमाई किसने करनी है? तो मेरा सभी सफाई कर्मियों से निवेदन है कि सब काम पर लौटे, अपने अपने कामों को अच्छे से संभाले, और आने वाले समय में इस मेगा स्कीम का हम लाभ जनता को दे सके, जिससे निगम को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आ सके, ताकि आपको अगला वेतन समय पे मिल सके। तो ये थे महापौर जयप्रकाश, जिनसे हमने वो सवाल किए जो आप लोगों ने हम तक पहुंचाए हैं, और ऐसे ही सवाल हमारे तक पहुंचाते रहिए ताकि हम इस तरह के सवाल महापौर के पास लेकर आएँ, उसके जवाब भी आप तक पहुंचे। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।